गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुशीला योगाचार्य चोरू सिंह यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक छोटी सी कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ। ये बात देख करके ही खुद को फील महसूस हुआ, तो मैं आपके समक्ष ये प्रस्तुत करती हूँ। कुछ पंक्तियाँ सुनिएगा, गौर करिएगा, क्योंकि ये हमारे समाज में थोड़ी सी विकृति है। अब तो फिर भी नहीं रही, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। एक ही बाप था, एक बेटी थी। उसकी माँ है, वो उसके बाप के या परिवार के अत्याचारों से और वो गुजर चुकी थी, और वो बेटी थी सिर्फ एक। जो बाप जब कभी खाना बाहर जाता था और दारू पी के वापस घर आता था, और वो बेटी भी जब घर में रहती थी, छोटी थी, उम्र भी छोटी थी, वो बाप जब भी आता था उसको खाना बना के देती थी, चाय बना के देती थी, उसकी देखभाल करती थी हर प्रकार की। लेकिन उसके मन में विचार ये चल रहा था कि पापा ऐसे ऐसे दारू पीते हैं, कैसे करेंगे, कुछ कैसे कर नहीं पाएंगे। लेकिन उनके मन में एक सुंदर विचार, उनकी सुंदर थॉट थी। उसकी वजह से वो लड़की एक डॉक्टर बनी। तो वो जब भी घर पे उनके पापा दारू पी के वापस आते थे, तो आते ही उनसे पूछते थे खाना बनाया क्या, या चाय पिया क्या, या चाय पानी ला करके दे, तो पानी ला करके देते थे। फिर वो बोले खाना बनाया क्या, बोले दाल। क्या बनाया है, तो बोले दाल चावल बनाइए। तो वो रोज़ रोज़ ये दाल चावल बना लेती है, क्या है मतलब है इस चीज़ का। लेकिन एक छोटी सी बच्ची जब दाल चावल भी बना देती है तो बहुत कुछ है, उसे बनाया भी नहीं जाता, इतना नहीं किया जाता। लेकिन एक बेटी है, वो बहुत ही होनहार होती है, बहुत हुनरबाज होती है, और वो बहुत ही संस्कारवान होती है, सुशील होती है। वो अपने संस्कारों में ढली हुई होती है, और इसके कारण ही आज इस देश में इसकी जनसंख्या पनप रही है, क्योंकि एक बेटी ही ऐसी है जो एक मानव का निर्माण करती है। तो उसको जब ऐसी स्थितियाँ पैदा उसके सामने क्रिएट की जाती हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने क्या किया कि वो दाल चावल बनाया होगा, दाल चावल रोज़ रोज़ क्या बना लेती है ये, और कुछ नहीं बनाया जाता। लेकिन ये सोचना चाहिए कि आपने क्या किया। आपने घर से जा कर के बाहर गए, दारू पिया, वापस आ गए, और फिर भी उसके ऊपर आकर के वो इतना अपने हुक्म जान रहे हो, वो बहुत ही बुरी बात है। तो उन्होंने एक दिन, वो बाहर से उस दिन रोज़ रोज़ जाते थे, और वापस उस दिन एक दिन आए तो उन्होंने, वो कुछ पढ़ रही थी घर पे, और तकिए के नीचे अपने बुक से वो दबा रखी थी, कहीं से काम करके लाई, बेचारी ला करके दबा दी। तो उन्होंने क्या किया, उससे तो पहले तो उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि पापा मैं ऐसे घर का काम, चाकी चूल्हा ये मेरे से नहीं किया जाता, तो आप ऐसे करो कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। वो बाप ने, उसने क्या किया, उसको मारा, पीटा, इतना पीटा, इतना जलील किया, किताब फाड़ने के लिए तार हो गया। तो किताब फाड़ के उसकी फेंक दी, वो रोने लगी, कूकने लगी। और वो क्या, उन्होंने क्या किया, उस लड़की है वो वहाँ घर से निकल कर के वो जा कर के कोई ऐसी जगह है, उन्होंने स्टे किया, ताकि वहाँ उसे माहौल मिला, और वो क्या कि पढ़ने लगी, और पढ़ने लगने के बाद में वो डॉक्टर बनी। तो उसके बाप है, जब वो बीमार हो गई तो उसको क्या दवाई की ज़रूरत पड़ी, और क्या करता, कुछ नहीं करता, घर पे रहा, दारू पी करके ऐसी स्थिति हो रखी थी। वो ऐसी स्थिति में वो पड़ा रहता था। तो एक दिन वो पड़ोसी आया, या फिर कोई, शायद मेरी समझ में, जहाँ तक मेरी आइडिया है, कि वो जो उस लड़की को रख रहा था वही व्यक्ति आया और उसको संभाला। देखा, बोले क्या हो गया, बोले ऐसी स्थिति हो गई, दवाइयों के पैसे नहीं है, और डॉक्टर ने मुझे या तो कैंसर या कुछ भी ऐसी बीमारी दी है, तो मैं कैसे क्या करूँ, दवाई पैसे भी नहीं है, दवाई कैसे ले पाऊँ। तो उन्होंने उसे को कुछ कहा, बोले आप एक डॉक्टर है आपके पास में, और उससे मैं बोलता हूँ, और वो आपको दवाई दे देगा। बोले डॉक्टर कौन, बोले लेडी डॉक्टर है। बोले लेडी डॉक्टर कौन है,
तो बोले कि मैं बुलाता हूँ उसको। बुलाया उस लड़की ने, वो डॉक्टर जो बनी उसकी बेटी, वो उसका आकर के और उससे पूछा, उसकी नब्ज़ देखी और उसे दवाई देने के लिए कहा। तो उन्होंने बोली ये कौन बेटी? बोली आपकी वो ही बेटी जो तुम उसे मारता था, घर का काम चलाता था, और वो आज डॉक्टर बनी। तो वो बाप है वो सहमा सा रह गया और उस बेटी को देखा और उसका नाम लेकर के बार बार में उसे पुकारने लगा, उसके सिर पर हाथ फेरने लगा और करने लगा। तो उस बेटे ने उस टाइम भी बोले मैं तेरा कर्ज कैसे चुकाऊंगा कहा। तो बेटी बोली कि पापा कर्जे मेरा तभी चुकेगा जब आप बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं करोगे और बेटी को आगे बढ़ाओगे। कभी भी ऐसी न करना कि मतलब ये मैं सभी समाज को मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि मतलब बेटी और बेटे में कभी फ़र्क न करें, क्योंकि बेटा अगर हीरा है तो बेटी कोहिनूर है। बेटा अगर घर का वंश चलाता है तो बेटी दो घर का वंश चलाती है। बेटी मतलब इतना सहनशील और सुशील विनम्र होती है तो वो हर स्थिति को भांप लेती है और भांप के काम करती है, उप तक नहीं बोलती है। तो ऐसी बेटियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, जो बेटी अपने देश का नाम रोशन करती हैं। तो ऐसी बेटियों को मैं देख करके मुझे फ़ख्र होता है, गर्व होता है कि ऐसी बेटियाँ देश के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि एक बेटी है, उस बेटी से ही देश का निर्माण होती है। एक पुरुष कभी भी एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते। एक महिला, एक बेटी सारे समाज का निर्माण करती है, और उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाए तो वो अच्छा नहीं रहता। इस समाज को, इस चीज़ को देश समझने की ज़रूरत है और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सब बेटियों में ऐसी नहीं होती कि वो परिवार का विरोध करके आगे बढ़ें और आगे कुछ करें। विरोध करने की हिम्मत तक नहीं होती है, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे होते हैं, वो परिवार का अनुकूलन करते हुए चलती हैं। तो मैं भी एक सोचती हूँ कि मेरे इस शब्दों के माध्यम से अगर किसी बेटी का भला हो तो बहुत अच्छी बात है। किसी बेटी आगे बढ़े तो मैं मानती हूँ, और आगे बढ़ने के लिए मैं उसे प्रेरित करती हूँ मेरे वचनों के माध्यम से, इस अनमोल वचनों के माध्यम से, और मैं उसे प्रेषित करना चाहती हूँ और उसे एक हौसला देना चाहती हूँ ताकि वो आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए उसे सिर्फ हौसला देने की ज़रूरत है, उसे हिम्मत देने की ज़रूरत है, एक बार उसे संकेत देने की ज़रूरत होती है, आगे बढ़ जाती हैं। तो आज बस इतना ही। मैं ऐसे बेटियों को बहुत ही हुनरबाज मानती हूँ जो अपने देश को ऐसी दिशा देती हैं, और वो एक देश की दिशा देने वाली शिक्षक होती हैं। तो धन्यवाद, आज बस इतना ही।